यूजीसी नेट की पेपर 1 और पेपर 2 का वीडियो चलचित्र शेयर करने से पहले मैं कुछ संवाद आप लोगों के साथ करना चाहता हूँ। सबसे पहला बात कि ये यूजीसी नेट क्या होता है, ये यूजीसी नेट जीआरएफ क्या होता है और इसके लिए कौन अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि मैं इस पर पहले भी बात कर चुका हूँ, लेकिन एक बार और, ये यूजीसी नेट का मतलब होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। सहायक प्राध्यापक बनने के लिए एक राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा होती है जो कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा लिया जाता है, जो कि भारत का एक संवैधानिक बॉडी है, यूजीसी है। उस यूजीसी के अंदर विश्वविद्यालय ये सारे होते हैं। उसी के अंतर्गत विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में सहायक प्राध्यापक की नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा एक आवश्यक परीक्षा है जो कि देना होता है। जबकि जीआरएफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जिसे हिंदी में कनिष्ठ अनुसंधान अध्येता कहते हैं, ये कुछ नहीं, ये यूजीसी नेट के साथ मिलने वाला पैसा है, एक राशि है जो कि दिया जाता है अनुसंधान करने वाले लोगों को अगर वो इसे क्लियर कर लेते हैं। अब बात आती है कि ये यूजीसी नेट और जेआरएफ में अंतर क्या है। तो यहाँ पे दो तीन चीज़ें हमें समझना होगा। यूजीसी नेट जो है, ये अगर आप एक बार पास कर जाते हैं, एक बार अगर आप इसे उत्तीर्ण हो जाते हैं, तो आप आजीवन उस विषय में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, नियुक्ति पाने के लिए आप पात्र होंगे। हालांकि इस क्वालिफिकेशन से आपको नौकरी नहीं मिलेगी, नाम से ही क्लियर है, ये एक पात्रता परीक्षा होता है, ये आपको एलिजिबल बनाएगा। जहां जहां वैकेंसीज निकलेगी यूनिवर्सिटी और कॉलेजेज में, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में, वहां वहां आपको अप्लाई करना होगा। फिर वहां पे अगर वहाँ इंटरव्यूज होते हैं या फिर कुछ और होता है तो आपको वो सारी परीक्षाएं पास करनी होगी, तब जाकर आपकी नियुक्ति होगी। तो ये है नेट। जबकि जीआरएफ का मतलब है जूनियर रिसर्च फेलोशिप, और जूनियर रिसर्च फेलोशिप कनिष्ठ अनुसंधान अध्येता ये दिया जाता है 2 साल के लिए। प्रोत्साहन राशि होती है, पैसा होता है जो कि अनुसंधान करने वाले लोगों को अगर नेट के बाद वो पीएचडी करते हैं, फेलोशिप करते हैं, तो वहाँ पर उन्हें 2 साल के लिए जेआरएफ दिया जाता है और अगले 2 साल के लिए उन्हें एसआरएफ दिया जाता है, जो सीनियर रिसर्च फेलोशिप कहलाता है। तो जेआरएफ और एसआरएफ जो है, ये दोनों मिलाकर 4 साल के लिए होते हैं। इसके अंदर एक डॉक्टोरल स्कॉलर अर्थात जो पीएचडी के जो लोग होते हैं, जो पीएचडी कर रहे होते हैं, उन्हें ये चीज़ें दी जाती है। क्यों दी जाती है? क्योंकि आज की स्थिति में या फिर देखा जाए तो बहुत समय से शिक्षा का जो व्यवस्था है भारतीय शिक्षा प्रणाली में, हालांकि पूरे विश्व में शिक्षा का व्यवस्था जो है वो बहुत खराब हो चुका है, लेकिन वो जीरो वाला देश, जिसने जीरो दिया, जिसे विश्व गुरु कहा जाता है, जिसे किसी समय में एक सम्मान दिया जाता था, गुरुकुल शिक्षा पद्धति, और बहुत सारे अच्छे अच्छे जो शिक्षा पद्धति है और बहुत सारी जो अच्छी अच्छी जो ज्ञान है, चाहे वो महावीर का देश कहें, चाहे वो गौतम बुद्ध का देश कहें, चाहे वो आर्यभट्ट का देश कहें, चाहे वो डॉक्टर सीवी रमन का देश कहें, चाहे वो एपीजे अब्दुल कलाम का देश कहें, ये सब वही भारत है। लेकिन आज उसी भारत में हमें शिक्षा को देने के लिए पैसा देना पड़ रहा है, क्योंकि अगर हम जेआरएफ और एसआरएफ न दें या फिर अगर ऐसी चीज़ें की व्यवस्था न हो, तो हमारा जो शिक्षा व्यवस्था है जो खराब हो रहा है वो और ज़्यादा खराब होगा। क्योंकि यहाँ पर एक प्रोत्साहन राशि दी जाती है ताकि जो पीएचडी अगर आप कर रहे हैं तो आप पीएचडी करें। पीएचडी के साथ साथ, जैसा कि अभी का एक ट्रेंड चल चुका है कि पीएचडी लोग कर लेते हैं, पीएचडी के साथ कहीं और नौकरी कर रहे होते हैं, जिसके कारण से उनका पीएचडी भी खराब हो जाता है और पढ़ाई आगे भी खराब हो जाती है। और जब वो सही तरीके से पीएचडी नहीं करेंगे तो वो सही तरीके से दूसरों को भी पीएचडी गाइड के तौर पे गाइड बन के नहीं करा पाएंगे। इसलिए जूनियर रिसर्च फेलोशिप एक कनिष्ठ अनुसंधान अध्येता एक पैसा है जो कि दिया जाता है लोगों को अगर वो ये एग्जाम पास कर लेते हैं। यूजीसी नेट और जेआरएफ दोनों का एक ही एग्जाम होता है। अगर
आप जनरल कैटेगरी के हैं, अगर आप अनारक्षित कैटेगरी के हैं और अगर आपका उम्र जो है 30 वर्ष से कम है तो आप जेआरएफ के लिए अप्लीकेबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि ये दोनों एग्ज़ाम एक ही होते हैं, एक ही साथ होते हैं, एक ही एग्ज़ाम में नेट भी होता है, एक ही एग्ज़ाम में जेआरएफ भी होता है। नेट के लिए आप आजीवन अप्लाई कर सकते हैं। जेआरएफ के लिए अगर आप अनारक्षित कैटेगरी में आते हैं, श्रेणी में आते हैं, तो आपका मैक्सिमम आयु जो है वो 30 साल का है। हालांकि उसके अलावा आरक्षित श्रेणी में पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, दलित, इन सब में छूट दी गई हुई है आयु सीमा में, और महिलाओं को भी छूट दी गई हुई है। तो ये था नेट और जेआरएफ। नेट आजीवन होता है, एक बार आप उत्तीर्ण कर जाते हैं तो वो हमेशा के लिए होता है, जबकि जेआरएफ जो है वो 2 साल के लिए होता है, जो कि आपको पीएचडी फेलोशिप के समय दिया जाता है, और ये 2 साल के बाद वो एसआरएफ हो जाता है। ये है यूजीसी नेट और जेआरएफ। यूजीसी नेट और जेआरएफ देने के लिए किसी भी कैंडिडेट को मास्टर डिग्री होना चाहिए, स्नातकोत्तर होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, पीजी होना चाहिए। अब बात आती है कि अगर हम यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो हम किस विश्वविद्यालय में जाएंगे, किस महाविद्यालय में जाएंगे। तो भारतीय शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अंतर्गत, यूजीसी के अंतर्गत, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के अंतर्गत भारत में 4 तरह के विश्वविद्यालय होते हैं, जिसमें 2 सरकारी होते हैं और 2 प्राइवेट होते हैं, 2 निजी होते हैं। तो जो सरकारी होते हैं उसमें केंद्रीय विश्वविद्यालय होता है और एक राजकीय विश्वविद्यालय होता है, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी होते हैं, एक स्टेट यूनिवर्सिटी होते हैं। जबकि प्राइवेट वाले में भी 2 तरह के होते हैं, एक स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी जिसे सिंपली प्राइवेट यूनिवर्सिटी कहा जाता है, और एक डीम्ड यूनिवर्सिटी होते हैं। इसके अलावा बहुत सारे निजी महाविद्यालय होते हैं और सरकारी महाविद्यालय होते हैं। तो हम या फिर कोई भी कैंडिडेट जो ये एग्ज़ाम उत्तीर्ण करता है वो इन सारे जगहों पे, इन सारे महाविद्यालय, चाहे वो निजी हो चाहे वो सरकारी हो, वहाँ पर वो जाकर नियुक्ति पा सकता है, वहाँ पर जाकर वो नौकरी कर सकता है। और अभी के समय में 2 चीज़ें और कहना चाहता हूँ। अभी के समय में जूनियर रिसर्च फेलोशिप में लगभग 40,000 रुपये प्रति माह मिलते हैं 2 साल के लिए, और जब एसआरएफ का समय आ जाता है तो वो 40 की जगह पर 45-46,000 पर मंथ, प्रति महीना हो जाता है। जबकि असिस्टेंट प्रोफेसर अगर आप नियुक्त होते हैं तो सारा पैसा मिलाकर, बेसिक, एचआरए, डीए, टीए, सारा कुछ मिलाकर लगभग 70,000, 60 से 70,000 रुपये आपके प्रति माह के बनते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट पाने के बाद, नियुक्ति होने के बाद, सहायक प्राध्यापक बनने के बाद। अब बात आती है कि यूजीसी नेट क्या कोई इंसान पास कर सकता है या नहीं कर सकता है, और यूजीसी नेट में आखिर कैसे पास किया जाए, यूजीसी नेट कैसे उत्तीर्ण किया जाए। तो मैं यहाँ पर 2-3 चीज़ें कहना चाहूँगा। सबसे पहली बात, अगर आप एलिजिबल हैं, अगर आपके पास मास्टर डिग्री है तो आप यूजीसी नेट कर सकते हैं, ऐसा डॉक्यूमेंट कहता है, ऐसा नियम कहता है, ऐसा पेपर कहता है, ऐसा यूजीसी का गाइडलाइन कहता है। लेकिन इसके बाद जो सबसे पहला चीज़ है जो आपको यूजीसी नेट उत्तीर्ण कराने में मदद करेगा वो है आपका मानसिक स्थिति। अगर आप मानसिक तौर पे तैयार हैं कि आप यूजीसी नेट या कोई भी परीक्षा, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या कोई भी परीक्षा, अगर आप मानसिक तौर पे तैयार हैं कि मैं इसे पास कर लूँगा, तो फिर 50%, 50% काम वहीं पे हो जाता है। अर्थात आपको ये मान कर चलना होगा कि मैं इस लक्ष्य को पा लूँगा, क्योंकि जब आप लक्ष्य के प्रति इतना समर्पित हो जाते हैं तो लक्ष्य जो है वो भी आपके प्रति समर्पित हो जाता है। आप जितना लक्ष्य के प्रति जाएंगे, लक्ष्य भी आपके प्रति उतना आएगा। क्योंकि अगर आप अपने आप को मानसिक रूप से तैयार कर लेंगे, यूजीसी नेट की ही बात करते हैं, अगर हम यूजीसी नेट के लिए मानसिक रूप से मान लें कि मैं कर सकता हूँ, क्योंकि करेंगे वही जो आप जैसे होंगे।
आपका नहीं तो किसी और का होगा, किसी और का नहीं तो किसी और का होगा, आपका भी होगा तो किसी और का नहीं होगा। तो जिसका होना है वो वैसे ही होंगे जो अप्लाई करेंगे। अगर आप अप्लाई ही नहीं करेंगे तो नहीं होगा, और अगर अप्लाई करेंगे तो आपका ही होगा, आपका ही होना है और आप ही का होगा। इसके लिए हमें मानसिक रूप से मजबूत होना होगा, मानसिक रूप से एकाग्रित होना होगा, एकाग्रचित होना होगा कि हमें ये लक्ष्य प्राप्त करने हैं। क्योंकि ये मानसिकता ही है, ये मानसिक स्थिति ही है जो एक विकलांग को भी माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर देता है, और एक हट्ठे कट्ठे लोग भी समाज में सामाजिक बुराई देखकर मुंह छिपाकर भाग जाते हैं। तो ये चीज़ें हैं, ये हमारी मानसिक स्थिति पे डिपेंड करता है, आधारित होता है। तो सबसे पहली बात कि हाँ, अगर आप मानसिक रूप से मजबूत हैं, मानसिक रूप से अगर आप एकाग्रचित हैं कि हमें ये करना है, तो आप कर सकते हैं, आप करेंगे, और बिल्कुल आपसे ये नेट निकलेगा। क्योंकि चाहे वो नेट का परीक्षा हो, चाहे वो यूपीएससी का परीक्षा हो, चाहे वो अन्य रेलवे और अलग अलग परीक्षाएं हों, सारी परीक्षाएं वही लोग पास करते हैं जो इसे अप्लाई करके परीक्षा देते हैं। तो जब परीक्षा देंगे तो रिजल्ट आएगा ही, और आना ही है, क्योंकि वो चीज़ें आपको प्रोत्साहन देगी, वो सारी चीज़ें जो है वो आपको लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ाएगी। अब दूसरी बात, ये तो 50% काम यहाँ पे हो गया कि आप तैयार हैं, आप करना चाहते हैं और आप कर लेंगे, ये भावना है तो आप कर लेंगे, और होगा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों होगा, और वो आज ही होगा, ये हमें मान के चलना है। कल परसों पे हमें जाना ही नहीं, मतलब पहले अटेम्प्ट में ही हमें क्लियर करना है। अब दूसरी बात है कि हाँ, अब सिर्फ इतना से नहीं होगा, इसके बाद हमें वो सारे कंटेंट देखने होंगे, वो सारे सिलेबस, वो सारे पाठ्यक्रम की पढ़ाई करनी होगी जो पूछे जाएंगे। यहाँ पर यूजीसी नेट जो है 3 घंटे का परीक्षा लेता है, जिसमें पेपर 1 जो है वो 1 घंटे का होता है, और पेपर 2 जो है वो 2 घंटे का होता है। 3 घंटे का परीक्षा होता है, 300 मार्क्स के प्रश्न आते हैं, जिसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो 150 होते हैं। पूरे प्रश्नों की संख्या जो है वो 150 होते हैं, और हर प्रश्न 2-2 अंक के होते हैं, तो ये 300 अंक के होते हैं। फिर हमें उस पर तैयारी करनी पड़ती है, उसकी पढ़ाई करनी पड़ती है, और उसकी पढ़ाई के लिए मैं प्रत्येक वीडियो का, प्रत्येक यूनिट का एक एक वीडियो लाऊंगा, जो कि आपको एक आउटलाइन देगा कि कैसे क्या क्या पूछे जाएंगे, और क्या क्या इन सारे पेपर का कंसेप्ट है, क्या क्या इन सारे यूनिट का कंसेप्ट है, क्या क्या इन सारे यूनिट में हमें पढ़ने हैं। हालांकि मैं जो वीडियो आप लोग के साथ साझा करूंगा, जो चलचित्र आप लोग के साथ साझा करूंगा, वो एक आउटलाइन कंसेप्ट देगा, एक ओवरऑल कंसेप्ट देगा आपको हर एक यूनिट का, पेपर 1 का और पेपर 2 का। लेकिन जब आप तैयारी करेंगे तो आपको उसे और ज़्यादा विस्तृत रूप से तैयारी करना होगा, और ज़्यादा डिटेल्ड रूप से आपको तैयारी करना होगा। क्योंकि पढ़ाई जो है ये किसी सोशल मीडिया का रील नहीं है, ये किसी सोशल मीडिया का शॉर्ट्स नहीं है, ये किसी सोशल मीडिया का स्टोरी नहीं है, ये कोई सोशल मीडिया का पोस्ट नहीं है कि हमें इसे 2 मिनट और 3 मिनट में और 4 मिनट में ही पढ़ लेना है। पढ़ाई जो है तपस्या है, जिसे आपको बार बार 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा आपको 1 यूनिट, 4 घंटा, 5 घंटा आपको 1 यूनिट, एक टॉपिक पे भी देना पड़े तो आपको देना होगा। क्योंकि यहाँ पर जो आज के समय में एक ट्रेंड चला आ रहा है कि नहीं, हमें 2 मिनट में ही ये सारा कुछ समझ लेना होगा, 3 मिनट में ये सारा कुछ समझ लेना होगा, ये चीज़ शिक्षा जगत में मेरे अनुसार नहीं चलेगा। क्योंकि शिक्षा जगत में शिक्षा होनी चाहिए, यहाँ पर हमें टाइम लिमिटेशन के साथ नहीं बढ़ना है। मैं यहाँ पर आपको आउटलाइन दूंगा हर एक यूनिट का, लेकिन जब आप पढ़ाई करें तो आप वंचक शिक्षण संस्थान से ऑनलाइन माध्यम से जुड़ सकते हैं, जहाँ पे डिटेल पढ़ाई कराई जाएगी, या फिर आप ऑफलाइन माध्यम से जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आपको डिटेल विस्तृत रूप से पढ़ाया जाएगा। तो मैं अंत में पहला वीडियो, पहला चलचित्र साझा करने से पहले, जो कि मैं कल करूँगा, कल से पहला यूनिट का वीडियो आना शुरू हो जाएगा। दिन प्रतिदिन अलग अलग यूनिट के वीडियो इसी आतंक समाचार पे आपको वंचक शिक्षण संस्थान के तौर पे प्राप्त होंगे, मिलेंगे, और आप यहाँ से
इसे देखकर शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं इस चलचित्र के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि आप लोग प्रिपेयर रहें, आप लोग तैयार रहें। आप लोग जो भी परीक्षा देने जा रहे हैं, चूँकि यहाँ पर यूजीसी नेट की बात हो रही है, तो आप लोग यूजीसी नेट के लिए बिल्कुल तैयार रहें। 21 फरवरी 2023 से आने वाले कुछ दिनों में 21 फरवरी 2023 से दिसंबर 2022 का परीक्षा शुरू होने जा रहा है। मैं इस एग्ज़ाम के लिए सभी लोगों को शुभकामनाएं देता हूं और कल से आऊँगा अपना पहला वीडियो पहले यूनिट से लेकर। हालांकि ये वीडियो जो होगा हमारा इस यूजीसी नेट का वीडियो जो कल वाला होगा वो चौथा वीडियो होगा, लेकिन सब्जेक्ट के लिहाज से, यूनिट के लिहाज से, पेपर के लिहाज से ये हमारे पहले पेपर का पहला चलचित्र होगा। उससे पहले मैं आप लोगों के साथ यह बात साझा करना चाहता था, और भी जब बीच बीच में मुझे अलग अलग चीज़ें साझा करनी होगी तो मैं ऐसा ही वीडियो लेकर आता रहूँगा। धन्यवाद।